गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अ वेरी क्विक अपडेट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड में अभी आपको 1.5% की गिरावट है इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि 1.53% गिरा हुआ है। आज के दिन में $45 का फॉल है। सिल्वर में अभी 60 सेंट्स की फॉल आ चुकी है और परसेंटेज के टर्म्स में 2% की गिरावट हो चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। यही वो गिरावट थी जिसकी बात मैं आपको कर रही थी कि फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट 26 फरवरी को एक्सपायर होने वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा फिजिकल डिलीवरी जो थी वो शेड्यूल थी यहाँ पे, और LBMA से भी यहाँ पे कॉमिक्स में डिलीवरी जो है वो छूटी थी। दूसरी बात यहाँ पे ये है, आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा था और वो डेटा एक्सपेक्टेशन से भी लोअर आया है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि फॉल हर जगह है, चाहे वो बिटकॉइन में है, आप इक्विटी मार्केट में फॉल देख ले, डॉलर इंडेक्स में गिरावट यहाँ पे है, यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर गिरा हुआ है। यानी कि सेफ हेवन बाइंग कहीं नहीं है। सेफ हेवन बाइंग कहाँ पे है? आपको मैंने सुबह के ही वीडियो में कहा था कि S&P का जो विक्स है वो विक्स 4% ऊपर है, वो विक्स अभी 12% ऊपर है। तो जो सेफ हेवन बाइंग जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो दिखा रहा है कि समथिंग वेरी अनसर्टन यहाँ पे क्या है, पीस डील यहाँ पे डिले हो रहा है। दूसरी बात यह है कि टैरिफ जो उन्होंने कहा था ट्रंप ने कि हम डिले कर रहे हैं 1 महीने के लिए कनाडा और मैक्सिको का, वो बोल रहे हैं कि वो टाइम पीरियड अब यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। ये एक और रीज़न है। और बहुत सारी चीज़ों में आप देखें तो करेंसी में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। अब बात यहाँ पे भारतीय बाजार की करें, जहाँ 1.5% सोना गिरा हुआ है और 2% चांदी गिरी हुई है। मैंने आपको ऑप्शन चेन के जरिए समझाया था और आज का वीडियो आप प्लीज़ रेफर करिएगा। मैंने आपको कहा था कि कॉल में जितनी पोजीशंस ओपन इंटरेस्ट नहीं बने हैं उससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 2800 के पुट में बना हुआ है, यानी कि भारी पोजीशंस जो है वो पुट में बना है। अभी यहाँ पे 2800 या का गुंजाइश फिलहाल आप लेके नहीं चलिए, लेकिन 2850 से $2800 की तैयारी आपको करके चलनी चाहिए। एक फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और अगर चांदी की बात की जाए तो इसमें मैंने आपको कहा था कि $30 में सबसे ज़्यादा OI और वॉल्यूम खड़ा है, लेकिन चांदी इतनी कमज़ोर नहीं है फिलहाल जितना कि गोल्ड में एक फॉल आ सकता है। ये मेरा पर्सनल यहाँ पे एडवाइस है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप MCX की बात करेंगे, 1.5% की गिरावट कॉमिक्स में है। हमारे यहाँ ये गिरावट मात्र 0.45% है, और ये गिरावट इसलिए कम है क्योंकि हमारा रुपया सुबह से डिप्रिशिएट हो रहा है। ये भी बात मैंने आपको सुबह के वीडियो में मेंशन किया था। और अब रुपया यहाँ पे 87 से ऊपर है। तो यानी कि जो वहाँ पे गिरावट हुई उसमें 0.5% तो हमारा रुपया में जो प्रीमियम ऐड हुआ है उसने मतलब कि नलीफाई किया है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर की गिरावट भारतीय बाजार में कम होगी, और सिल्वर जो 2% गिरा हुआ है कॉमिक्स में वो यहाँ पे सिर्फ 1.12% गिरा हुआ है। तो ये बात आप समझ के चलिएगा कि कॉमिक्स को बिल्कुल यहाँ पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, अपना रुपया को कंसिडर करना है। अगर यहाँ पे फॉल आती भी है तो 84,800 मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। अगर सिल्वर की बात की जाए 94,000 के करीब है, ये 92,000 के करीब आ सकता है। जो लोग फिजिकल बाइंग की बात यहाँ पे कर रहे थे उनके लिए ये एक मौका काफ़ी बढ़िया निकल के आ सकता है। और कल की बात है, कल शिवरात्रि है, तो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे बंद है। काफ़ी वॉलेटाइल मूव रहेगा इवनिंग में। हो सकता है कि हम इतने फॉल के बाद जंप आता हुआ देखें, क्योंकि इतनी आसानी से गोल्ड में फॉल नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके एक पैटर्न बनता चला जाएगा और थोड़ा सा फॉल 2800 से $2850 अपनी मार्केट की बात हो तो ये मैं आपको $84,000 फिलहाल बोल रही हूँ। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट करेंसी का क्या मूव होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो पहली बात यह है कि गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, जो मैं 2-3 दिन से लगातार आपको वीडियो में बता रही थी। तो दूसरी बात यह है कि करेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है, जंप यहाँ पे नहीं करना होगा, और यहाँ की जो गिरावट है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो सकती है। तो एक फॉल की शुरुआत है। फिर से सपोर्ट मेंशन करना चाहूंगी, 84,800 पहला होगा यहाँ पे गोल्ड का, दूसरा यहाँ पे 84,000 होगा। कल के दिन हो सकता है कि एक जंप आता हुआ हम देखें, उसके बाद फिर से फॉल आता हुआ देखें, एक नीचा रिएक्शन आएगा। कल डे ट्रेडिंग सेशन बंद है, इवनिंग में है, तो वहीं पे आप ट्रेड कर सकते हैं, या शैलो ट्रेड की यहाँ पे संभावना है। डेटा खराब आ रहा है तो कोई भी गोल्ड का फॉल है वो पॉज में रहेगा। और बिटकॉइन, इक्विटी मार्केट, हर जगह नर्वसनेस है, तो यहाँ पे आपको या तो पैसा ट्रेजरी में चला जाएगा, या फिर आप S&P विक्स को 500 S&P 500 का जो विक्स है उसको फॉलो करिए और ट्रेड उसके अकॉर्डिंग करिए। और आपको जो भी क्वेरीज हैं वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपडेट दूं, और इस तरीके से कोई वोलेटाइल मूव आती है तो मैं फिर शॉर्ट अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू।